नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वन टू वन टेक हब। दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप एक न्यू यूज़र हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ बिल्कुल मन चाहिए। आप जो स्टॉक बाय कीजिए वो डिलीवरी में कीजिए। डिलीवरी में स्टॉक क्या होता है कि जैसे आपने आज बाय किया तो डिलीवरी का मतलब है वो डिलीवर होता रहेगा आपको का किसी भी टाइम आपको जब लगे कि आप वो क्या है कि जो आपका डिलीवरी में आप बाय करते हैं स्टॉक को, वो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक होता है। जैसे आप डिलीवरी में बाय किया तो वो आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट नहीं होगी, वो आपका डिलीवर होता रहेगा। आप चाहें उसे किसी भी टाइम उसमें पोजीशन को आप एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर फ्यूचर यानी कि FNO में ट्रेड करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको उसमें पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाती है, चाहे आपका उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। FNO दोस्तों आपका जो मेला होता है, उसका जो झूला होता है ना, जिसमें हम झूलते हैं ऊपर जाते हैं एकदम, या तो आपको ऊपर जाना वो एक तरह का प्रॉफिट मिल जाएगा, या आपको देखा होगा आपने नीचे की तरफ आते हैं तो एकदम, या आप उसमें नीचे की तरफ यानी गड्ढे में चले गए, या आपका पैसा पूरा साफ हो जाएगा, या आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और स्टॉक मार्केट में आपको जब लगे कि मेरा प्रॉफिट हो गया है तो आप तब एग्जिट मार सकते हैं उसमें। ऐसा ही नहीं है, आप उसमें पोजीशन को डिलीवर भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे होता रहता है उसमें। हो सकता है आपको जो प्रॉफिट बुक करने में आपको 1 से 2 महीने लग जाएं, तो आप उसमें वेट भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, आपको कम रिस्की होता है अकॉर्डिंग टू FNO। तो दोस्तों जो नए यूजर्स होते हैं वो एक्चुअली मोस्टली जो गलती क्या करते हैं, एक पेनी स्टॉक जो होता है, जो 2 रुपए का 3 रुपए का सस्ता वाला लिया कि भाई 2 रुपए का है तो हमने 1,000 की क्वांटिटी ले ली या 10,000 की क्वांटिटी ली, तो पेनी स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं। तो ये जो दोस्तों होती है, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप पेनी स्टॉक को पहले ये देखिए कि वो जो स्टॉक है पेनी स्टॉक, उसको जो कंपनी है उसको टाइम कितना हुआ है उसमें सेबी में रजिस्टर हुए, और वो उसकी परफॉर्मेंस यानी कि P&L क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर आप P&L बाय कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो पेनी स्टॉक है वो बाय मत कीजिए, आप कर सकते हैं। तो पेनी स्टॉक को पहले एनालिसिस कीजिए, कंपनी को कितना ड्यूरेशन हुआ है अभी सेबी में रजिस्टर हुए, और उसकी जो परफॉर्मेंस है 2 या 3 साल की वो क्या है। आप उसके बेसिस पे आप पेनी स्टॉक में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेनी स्टॉक में भी प्रॉफिट मैक्सिमम आप कर सकते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक बाय किया अंधाधुंध, और उसमें लॉस ही लॉस हमारा होने लगता है, क्योंकि कंपनी पहले से ही लॉस में, तो वो प्रोमोटर को क्या पैसा देगी। तो दोस्तों दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो हमको ये चेक करना है कि जो प्रमोटर्स है, जो कंपनी का ओनर है, जैसे मैं यूँ मेरी कोई कंपनी है, मेरा पैसा कितना कंपनी में इन्वेस्टेड है, वो हमको देखना है। वहाँ पे प्रमोटर्स साफ साफ लिखा होता है कि प्रमोटर्स का पैसा कितना है। ऐसा ना हो कि वो यूजर्स हैं जो आपके यानी कि शेयर होल्डर से वो पैसा अट्रैक्ट कर रहा है कलेक्ट, और वो सीधा आपका कंपनी शट डाउन कर दे, और आपका पैसा सीधा साफ हो जाए। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें प्रमोटर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। उसी के बेसिस पे अगर प्रमोटर्स का पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है तो उस कंपनी की तरफ भी आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। और दोस्तों तीसरी जो हम बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आज देखते हैं चार्ट में हमने देख लिया भाई ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसको फॉलो अप करते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, उसी स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं। पर जो स्टॉक होता है वो अपने एक पीक पॉइंट पे जा चुका होता है, यानी कि जो उसको प्रॉफिट बुक करना था वो कर लिया। उसको जो एक बात है, जो वो अपना पैसा दे रहा है तो किसी से लेगा भी, तो वो उसके चक्कर में क्या है, हम अपना उसको बाय कर लेते हैं जो ग्रीन में होता है, जिसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो उसको हमने जैसे ही बाय किया, फिर अगले दिन देखते हैं कि वो स्टॉक क्या है, अब नीचे गिर रहा है। स्टॉक हमेशा दोस्तों एक बॉल की तरह होता है, आप नीचे की तरफ से पटकेंगे एक ऊपर भी जाएगा तो वो एक बार नीचे भी आएगा। स्टॉक हमेशा इसी तरह से आपका रन करता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने शुरू ही स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपीज़ का एक महीने में प्रॉफिट अर्न किया है। तो दोस्तों ये आपको जो आपका पेशेंस है,
ये एक मेन चीज़ होती है किसमें, स्टॉक मार्केट में। पेशेंस होगा तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको इसमें जो लॉस है उसको भी, अगर आपने पेशेंस रख लिया कि कोई नहीं अगली बार हो जाएगा, हम रहने देते हैं मनी को इसमें स्टॉक, तो इसमें क्या है, आप एब्सोल्युटली एफडी, यदि आप एफडी कराने की सोच रहे हैं, आपके पास में बैलेंस है अच्छा खासा, आपके पास में 20-25 हज़ार रुपये भी हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं एफडी करा लूँ, तो उससे अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय कर लीजिए। एफएनओ मत कीजिए, डिलीवरी में बाय कर लीजिए। तो जो एफडी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको उसमें 10 टाइम, 10 गुना आपको प्रॉफिट आपको स्टॉक मार्केट से मिल जाएगा कंपेयर टू एफडी। एफडी में पैसा लगाना दोस्तों बेवकूफ़ी है, क्योंकि महंगाई आप देखते हैं दिन पे दिन, जो हमारा इन्फ्लेशन है जिस तरह से बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा आपको, 8-9% मिल जाएगा मैक्सिमम, 8 या 9%। लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी तो बढ़ी है, वो कहाँ जाएगी। चलो हम मानते हैं कि आपको 8-9% उसमें रिटर्न मिल गया, पर लेकिन जो जिस तरह से आजकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो तो आपका बिल्कुल वहीं के वहीं रहेगा, उसमें कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो। बट आप कोई स्टॉक ले लेते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का भी ले लेते हैं आप, तो मैक्सिमम आप उसमें अर्न कर पाएंगे। आपको उसमें आपका पैसा 1 या 2 साल में डबल आपको करके दे देगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यदि कोई कमेंट या आपके सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।